हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस मूवी का एक्सप्लोर करने वाले हूँ। इसका नाम है द एडवेंट कैलेंडर। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्रेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्रेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ईवा नाम की लड़की को स्विमिंग पूल में देखते हैं। ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। और वहीं पर हम एक एंटोनी नाम के लड़के को भी देखते हैं जो ईवा के ब्यूटी को देखकर उसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब सन्न रह जाता है जो ईवा उससे व्हील चेयर मंगाकर उस पर बैठ जाती है। और एंटोनी को तो भी समझ में आता है कि ईवा तो एक गलत चॉइस थी क्योंकि वो तो एक पैरालाइज्ड लेडी है। लेकिन तब भी ईवा इस हालत में भी घर में अकेले ही अपने डॉगी मार्विन के साथ रहा करती थी और वो अपनी देखभाल खुद ही किया करती थी। ईवा अपने गुजर बसर के लिए एक इंश्योरेंस फर्म में भी काम किया करती थी। और हम ये देखते हैं कि ईवा का बॉस ईवा को उसके काम को लेकर हमेशा डांटता रहता था क्योंकि ईवा उसके हिसाब से महंगे दामों पर इंश्योरेंस नहीं बेच पाती थी। दूसरे दिन 3 दिसंबर होता है और उसी दिन ईवा का बर्थडे था, इसलिए वो अपने फादर से फोन पर बात करना चाहती थी। लेकिन ईवा की स्टेप मदर एग्नेस ईवा से बहुत ही ज्यादा जलती थी, इसलिए वो ईवा से कहती है कि उसके फादर को जब ये याद हुआ कि ईवा उसकी बेटी है तो वो उससे बात कैसे करेंगे, क्योंकि ईवा के फादर उस वक्त अल्जाइमर्स की बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वो पूरे समय ईवा की ही तरह व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे बिना किसी से बात किए। ईवा की लाइफ में कोई नहीं था जिसने उसका बर्थडे विश किया हो, लेकिन उसी रात ईवा की बेस्ट फ्रेंड सोफी उसके घर आ पहुंचती है क्योंकि सिर्फ उसी को ईवा की थोड़ी फिक्र थी। और दिसंबर मंथ तो होता ही है क्रिसमस का, इसलिए सोफी जब जर्मनी से लौटती है वो म्यूनिच की क्रिसमस मार्च से ईवा के लिए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर वहीं से चुराया हुआ एक एंटीक वुडन एडवेंट कैलेंडर लेकर आती है। इसे देखकर ईवा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यही उसके लिए काफी था और क्योंकि वो प्रेजेंट उसे बड़ा ही यूनिक लगा। और हम यहाँ पर आपको एडवेंट कैलेंडर की बनावट और उसकी खासियत के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि एडवेंट कैलेंडर वो पूरी ईयर की डेट नहीं होती, सिर्फ दिसंबर यानी क्रिसमस मंथ का ही डेट होता है। और ये कैलेंडर एक कैबिनेट की तरह खुलता है जिसमें हर डेट के पीछे एक छोटा सा डोर होता है जिसे एक चाबी से खोला जाना था। और हर डोर के अंदर एक कैंडी होता है एक रेपर में लिपटा हुआ, और रेपर में एक मैसेज होता है खाने वाले के लिए। और उस कैलेंडर का अपना एक नाम भी होता है जिसका नाम होता है इच, यानी कि मैं। और इसके साथ साथ उस कैलेंडर के 3 रूल्स भी होते हैं। रूल नंबर 1 कि अगर तुमने एक कैंडी खाई तो तुम्हें कैलेंडर के अंदर मौजूद सारी कैंडीज खाने ही पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और रूल नंबर 2 ये बताता है कि तुम्हें उन वेबर में बताए गए सारे रूल्स को फॉलो करने ही होंगे जब तक कि तुम लास्ट डोर को ओपन नहीं कर लेते। और ईवा तब जल्दी से एक डोर खोलकर उसमें की कैंडी खा लेती है क्योंकि वो कैंडी उसके फादर की फेवरेट थी। और जैसे ही वो उस कैंडी को खाती है हम कैलेंडर के अंदर मौजूद एक सुपर नेचुरल क्रिएचर को देख पाते हैं। और हम यहाँ पर यह समझ पाते हैं कि ईवा ने उस कैंडी को खाकर अपनी आत्मा को सुपर नेचुरल क्रिएचर के साथ फाइंड कर लिया है, मतलब इच के साथ। और वो दोनों एक दूसरे से अब जुड़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि ईवा की 4 तारीख की डोर खोलने पर भी वो खुलता नहीं क्योंकि वो सिर्फ 4 तारीख को ही खुलता। और 12 बजते ही उस कैलेंडर में अलार्म बजने लगता है कि अब वो उस डोर को खोल सकती है। और उस डोर में से एक कैंडी निकलती है जिसके रैपर में मैसेज होता है कि वो खड़ी होकर चलने की कोशिश करे। जो सोचकर ईवा को दुख होता है क्योंकि वो तो एक अपाहिज थी। जिसके बाद दोनों थोड़ा एंजॉय करती हैं और सोफी तब अपने घर लौट जाती है। और उसी वक्त अचानक से ईवा का डैड फोन रिंग होने लगता है जिस पर से उसके डैड उसे बर्थडे विश करते हैं जबकि वो तो बोल भी नहीं सकते थे। और ईवा को तब यकीन होने लगता है कि उस कैलेंडर में जरूर कोई सुपरनेचुरल पावर्स हैं जो विशेष पूरे करता है। से शिफ्ट होता है और हम ईवा को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर ईवा को उसके बॉस ने मरियम से रिप्लेस कर दिया होता है और ईवा अब सिर्फ मॉर्निंग्स में ही काम कर पाएगी। और जबकि इस बात से ईवा को बहुत दुख होता है तब भी वो इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं देती, जिसके बाद सोफी उसे पिकअप करने के लिए आती है। और जब ईवा उसके साथ हुए उसके डैड के कॉन्वर्सेशन के बारे में बताती है कि वो कैंडीज मैजिकल है जिस वजह से वो अपने डैड से कनेक्ट हो पाई, तब सोफी कहती है कि हो सकता है कि उन कैंडीज में कुछ नशीले पदार्थ हो जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लगी और उसकी जो इच्छा थी वो उसे इमेजिन करने लगी। और सोफी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती
क्योंकि वो तो जा रहे थे अपने बॉयफ्रेंड थॉमस के पास पार्टी करने के लिए, और वह ईवा को भी अपने साथ लेकर जाती है थॉमस को ईवा से मिलाने के लिए। और ईवा को थॉमस ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसके साथ में मौजूद बोरिस की ईवा पर बुरी नजर होती है, क्योंकि जब बोरिस ईवा को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो वो कार में ईवा को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, वो ईवा को कार से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक देता है। हम देखते हैं कि ईवा के साथ में जब ये सब कुछ हो रहा होता है, वो क्रीचर एच भी ये सब कुछ फील कर पा रहा था। और ईवा जैसे ही बोरिस की मौत मांगती है, रात 12 बजते ही कैलेंडर का 5 दिसंबर का डोर ओपन हो जाता है और उसमें से एक कार बाहर आती है जो बिल्कुल बोरिस की गाड़ी से मैच हो रही होती है। और उस गाड़ी को देखते ही मार्विन उस गाड़ी की धज्जियां उड़ा देता है, और रियलिटी में बोरिस की गाड़ी उसी तरह से क्रैश हो जाती है और बोरिस की तब डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ईवा को उदास एक पार्क में बैठी हुई देखते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसे एक ही नज़र में पसंद आ जाता है, लेकिन वो ही जानती थी कि वो उसे कभी पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो उसका ख्याल त्याग देती है। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड सोफी का फ़ोन आता है जो उसे बोरिस के डेथ के बारे में बताती है कि एक एक्सीडेंट में बोरिस की डेथ हो गई। और ये खबर सुनकर ईवा को थोड़ा झटका लगता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बोरिस कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। और जब सोफी उससे मिलने के लिए आती है, वो ईवा के फ़ोन में बोरिस का वही ट्रेडिंग वाला ऐप देखती है, जिस ऐप से वो उसे कनेक्ट कर देती है ताकि ईवा उससे कुछ पैसे बना सके। लेकिन ईवा को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके समझ की बाहर थी। रात में फिर से एडवेंट कैलेंडर बजने लगता है ओपन करवाने के लिए, जिसमें से ईवा को एक हार्ट शेप कैंडी मिलता है और उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम विलियम है। और जब ईवा उस लड़के को दोबारा से रेस्टोरेंट में देखती है, वो वही कैंडी उसके ड्रिंक में मिला देती है और इसका असर भी तुरंत हो जाता है। तब वो लड़का खुद से ही ईवा को अप्रोच करता है और उनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और ईवा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके सारे विशेष पूरे हो रहे थे। तो इस वजह से ईवा उस कैलेंडर के साथ में इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि वो हर रोज़ अब जागने लगी थी 12 बजे तक उस डोर को खोलने के लिए। और उस रात जब उसे डोर से एक क्लॉक शेप कैंडी मिलता है, ईवा के उसे खाते ही अचानक से ईवा का समय इतनी जल्दी भाग जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब 7 तारीख से 10 तारीख हो गए। और उसे ये समझ ही नहीं आता कि इन 4 दिनों के दौरान वो सो रही या जाग रही थी, क्योंकि ये इंसिडेंट बस कुछ ही सेकंड्स के लिए हुआ था। लेकिन जब वो इसके बाद ऑफिस गई, उसका बॉस उसके एब्सेंट होने की वजह से उसे जॉब से निकाल देता है। लेकिन जब वो घर आकर उन कैंडी रैपर्स को एक साथ इकट्ठा करती है, उससे एक सिंबल फॉर्म होता है जो ट्रेडिंग ऐप के एक स्टॉक को रिजेंबल कर रहा था। ईवा अपना दिमाग चलाती है और वो ऐप के बोनस पेमेंट को उसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देती है और उसमें से उसे तुरंत कुछ मुनाफा मिल जाता है, जिससे ईवा सरप्राइज हो जाती है और ईवा उस रात ब्रेक चाहती थी सोने के लिए। इसलिए वो उस कैलेंडर के ऊपर हैवी बुक्स लाद देती है ताकि कैलेंडर का अलार्म न बजे। लेकिन तब भी बिना अलार्म बजे ही कैलेंडर का डोर खुलता है, जिसके अंदर से इन बार मार्विन के लिए कुछ था, बोन शेप्ड कैंडी। और मार्विन तुरंत ही तब उसे उठाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और सुबह जब ईवा मार्विन को खून से लथपथ देखती है, वो शॉक रह जाती है क्योंकि उसके गले में उसके बॉस का लॉकेट था। मतलब मार्विन ने उसके बॉस को मार डाला। और ईवा अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि जिस दिन भी उसने कुछ मांगा, विश किया, उस सुपर नेचुरल बीस्ट ने उन सारी चीज़ों को हकीकत बना दिया, चाहे वो गलत हो या सही। और अब वही उस बेस्ट की मास्टर भी थी और स्लेव भी। तब ईवा को पहले डोर वाले बेबी जीसस वाले कैंडी की याद आती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो खड़ी होकर चले। तब ईवा जैसे ही उस कैंडी को खाती है, उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। इसके बाद उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो जाकर घर के बाहर पड़ी थी और विलियम उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। वहीं पर एक औरत होती है जो किसी ईवल एंटिटी से डर रही होती है। ईवा उस लेडी को भी एक कैंडी खिलाकर ठीक कर देती है। और इसके बाद ईवा तो बिल्कुल आश्वस्त हो चुकी थी कि वो उस कैलेंडर के पावर से एक दिन अपने कदमों पर वापस खड़ी हो पाएगी। और अब तो वो लगातार उसका प्रयोग करने लगी थी और उसने इससे अपने पिता की बीमारी को भी ठीक कर दिया होता है। तब उसके पिता ने उससे कहा कि वो जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है और इसके लिए उससे वो कैलेंडर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी डिमांड करेगा, अपनों की और गैरों की भी। और जब ईवा को उसके पिता को मारने की बारी आएगी, तब वो बिना हिचकिचाए उन्हें नहीं मार डाले, क्योंकि तभी उसकी विश पूरी हो पाएगी। और ईवा तब पहले इन बातों को समझ नहीं पाती और ईवा तब खुशी से उस कैलेंडर के कैंडल्स का टेस्ट विलियम के सामने करके दिखाती है कि वो इससे चलने लगेगी।
लेकिन विलियम जब ईवा को छोड़ने के लिए जाता है, ईवा तब अपनी चाबी विलियम की कार में ही भूल कर चली आती है। तब विलियम ईवा को उसकी चाबी लौटाने के लिए उसके घर आता है और उसे तब ईवा का दरवाजा खुला मिलता है। और जब वो अंदर जाता है, वो ईवा के मैजिकल कैलेंडर के बारे में सब कुछ समझ जाता है और वो तुरंत ही इससे पीछे छुड़वाने के लिए उसे ले जाकर पानी में फेंक देता है। और पानी में फेंकते ही उस कैलेंडर में कैद वो बीस्ट अपने असली रूप में आ जाता है और वो विलियम को घसीटकर उसे पानी में ले जाकर उसे डुबाकर मार डालता है, क्योंकि उस कैलेंडर को डंप करना रूल के खिलाफ था। और यहाँ जैसे ही विलियम पानी में डूबता है, एवा स्विमिंग पूल में डूबकर विलियम के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे विलियम मरा हुआ मिलता है। और वो बीस्ट तब एवा को अपने मैजिक से उसे घर पहुँचा देता है। और तब 17 तारीख के डोर से उसे विलियम के नेम लेटर की कैंडी मिल जाती है। और तब वो विलियम के मरने से पहले वाली सीन देखती है कि उसकी मौत क्यों और कैसे हुई। और कार्ड के हिसाब से अब ईवा को उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होगा जिस किसी भी चीज़ से वो हर्ट हुई हो, और अगर उसने इसके लिए मना करा तो वो भी इच के जरिए ही मारी जाएगी। और 18 तारीख को कैलेंडर का डोर नहीं खुलता, बल्कि कैलेंडर से एक चाकू निकलता है। इसे मार्वे को मारना था, लेकिन जब वो ऐसा करने से इनकार कर देती है, वो बीस्ट उसे मारने की कोशिश करता है। तब ईवा को मजबूरन मार्विन को मारना ही पड़ता है उस चाकू से। और सुबह जब सोफी उसके घर पर आती है, वो ईवा को उस हालत में देखकर शॉक्ड रह जाती है। लेकिन वो उसकी फ्रेंड थी, इसलिए उसे उसकी हेल्प करनी पड़ती है ताकि वो उस सदमे से बाहर आ पाए। और उसी रात 19 तारीख वाला डोर ओपन होता है, जिसमें से एक च्युइंगम जैसी चीज बाहर निकल कर आती है। लेकिन उस डोर को तब सोफी ने खोला था। तभी वो वहाँ पर जल्दी से आकर सोफी के हाथ से वो चिप छीनकर खा जाती है, जिससे वो अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम ईवा के बारे में ही जान पाते हैं कि ईवा एक बेहतरीन डांसर हुआ करती थी। लेकिन एक दिन जब वो सोफी के साथ किसी जगह पर परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है, तब सोफी एक्साइटमेंट में कार को बीच रास्ते में रोक देती है, जिस वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ईवा का स्पाइनल कॉर्ड टोटली डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो पैरालाइज्ड हुई थी। और नेक्स्ट डे सोफी और थॉमस ईवा को अपने साथ लेकर जाते हैं किसी जगह पर घूमने के लिए, ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। और उस रात कैलेंडर से जो कैंडी निकलती है, ईवा उस कैंडी को सोफी को थमा देती है कि वो उसे कल खाएगी, वरना आज कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगली बलि सोफी की ही चढ़ने वाली थी। लेकिन बेवकूफ़ सोफी ईवा की उस बात को मजाक में लेती है और वो उस कैंडी को ले जाकर थॉमस को खिला देती है। इस बात से वो बीस्ट गुस्सा होकर तुरंत ही सोफी और थॉमस का काम तमाम कर देता है। और इससे पहले ईवा को कैलेंडर के डोर के पीछे से एक पेंटिंग मिलती है, जिसे लेकर ईवा उस पेंटर के तलाश में निकल लेती है कि आखिर उस पेंटर का उस एडवेंट कैलेंडर से क्या कनेक्शन है। तब जैसे ही ईवा उस पेंटिंग को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचती है, वो शॉक्ड रह जाती है ये जानकर कि वो पेंटर तो अंधा है। और पेंटर तब उससे बताता है उसने अपनी आंखें 5 साल पहले ही खो दी थी, शायद किसी एक्सीडेंट में, और ये पेंटिंग उसकी हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही वो उस पेंटिंग को छूकर फील करता है, वो समझ जाता है कि वो पेंटिंग तो उसी की है जिसमें उसने अपने ही हाथों से अपनी वाइफ और बच्चों की हत्या कर दी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों ही सही सलामत थे। तब ईवा ये डिस्कवर करती है कि उसके पास आने से पहले उस एडवेंट कैलेंडर का मालिक वही पेंटर हुआ करता था, और वो पेंटिंग जो उसने बनाई थी वो उस बेस्ट के द्वारा दी गई उस पेंटर का अगला टास्क था। मतलब कि ये कि वो सेक्रीफाइस पूरा किए बगैर तो उस बेस्ट ने उस पेंटर की जान बख्शी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेक्रीफाइस रिवर्स भी हो सकती थी। और ये सब कुछ समझने के बाद ईवा वहाँ से निकल लेती है एक उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो अब उस बेस्ट के सारे ऑर्डर्स मानती है। और जब कैलेंडर का नेक्स्ट डोर ओपन होता है, उसमें से एक डॉल निकलती है जो बिल्कुल मरियम जैसी ही दिख रही होती है, जिसकी वजह से ईवा को जॉब से निकाला गया था। तब ईवा के ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे एक ब्लैक मैजिक के डॉल के जरिए ही इंसान को मारा जाता है। और ईवा तब इसके बाल नोचकर उसके गर्दन वगैरह मरोड़ कर उसे मार डालती है। और घर जाकर ईवा अपने ट्रेडिंग ऐप पर देखती है कि उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लिया है। और तभी कैलेंडर का अलार्म बजने लगता है और इस बार डोर से निकलता है एक रिवॉल्वर, जो शायद अब उसके डैड के सेक्रीफाइस की ओर इशारा कर रहा था और उसके स्टेप मदर की ओर भी। और ईवा को तो ये पता ही था कि उसकी स्टेप मदर उससे कितनी नफरत करती थी, इसलिए वो उसे क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर वही एडवेंट कैलेंडर गिफ्ट कर देती है, ताकि जैसे ही वो उसे डंप करे वो बीस्ट उसे अपना शिकार बना ले। वो बीस्ट एग्नस को उसी कैलेंडर के जगह पर आग में झोंक देता है। और ईवा तब घबराते हुए अपने फादर को शूट करके उन्हें भी मार डालती है, क्योंकि ये बीस्ट का ऑर्डर था।
जिसे पूरा करने के बाद ईवा ट्रेडिंग ऐप से कमाए गए सारे पैसों को इकट्ठा कर लेती है और उन पैसों से पॉश होटल में रूम बुक कर लेती है और वो अपने पसंद का एक गाउन खरीद लेती है, क्योंकि उसे ये पता था कि वो पैसे 24 तारीख के बाद गायब भी हो जाएंगे। और उस दिन 23 तारीख था और होटल में रूम उसने इसलिए बुक किया था ताकि वो एंटनी को बुलाकर उसके साथ में फिजिकल हो सके और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर सके, क्योंकि 24 तारीख आते ही फिर से वो पैरालाइज्ड हो जाएगी और उसका शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब एंटनी उसे ठीक ठाक देखकर शॉक्ड हो जाता है और उस रात दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। तब ईवा उसके साथ सारी बातें शेयर करती है उस कैलेंडर के बारे में और फिर वो अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है डांस करके, जिसकी वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है जिसमें वो एक मैसेज देती है उस एडवर्ड कैलेंडर के अगले मालिक के लिए और कहती है कि जिस किसी को भी ये मैसेज मिलेगा मतलब उसके पास वो एडवर्ड कैलेंडर है और उस इंसान को इच के द्वारा बताए गए सारे रूल्स को फॉलो करना होगा और अगर इच इंसानों की सेक्रीफाइसेस डिमांड करे तो उसका भी पालन करना होगा 24 तारीख के लास्ट डोर खुलने तक। और अगर 24 तारीख से पहले तुम मारे गए तो तुम्हारी डेथ कंफर्म हो जाएगी और उन सब की, और कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और तब इस मैसेज को रिकॉर्ड करके ईवा अपने उस फोन को कैलेंडर के अंदर रख देती है और तभी अलार्म बजने लगता है 24 तारीख का वो डोर ओपन करने के लिए। और ईवा जैसे ही उस डोर को खोलती है एंटनी झट से आकर टेरेस पर पहुंच जाता है और ईवा को एनलाइटन करने की कोशिश करता है। उसे वो रूल सिर्फ 24 तारीख के डोर को खोलने तक ही फॉलो करने थे और अब ज़रूरी नहीं है कि वो 24 तारीख के डोर वाले कैंडी को खाएगी, क्योंकि अगर वो खा लेगी तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और वो वापस से पैरालाइज हो जाएगी। और अब वो ठीक है तो उसे पैरालाइज्ड होने की क्या ज़रूरत है और उसकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं। और तभी एंथनी झट से उस एडवर्ड कैलेंडर को डंप कर देता है और ईवा को एक डेमो देता है और कहता है कि देखो वो बिस्ट मुझे मारने के लिए नहीं आया और अब तो उसकी सारी विशेष परमानेंट हो गई है। इस बात से एंथनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है सिर्फ ईवा के साथ रहने के लिए, क्योंकि अगर ईवा ने उस कैंडी को खा लिया ईवा एंथनी और उसके रिलेशन को भूल जाएगी और वापस से उसकी लाइफ 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन ईवा जब इस बात पर विचार करती है तो उसका मन इस बात की गवाही नहीं देता, क्योंकि वो अपनों की हत्याओं का बोझ लेकर जी नहीं पाएगी और वो शायद खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाएगी कि उसने अपने स्वार्थ के लिए सबकी बड़ी चढ़ा दी। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ पर हम एक आदमी को ईवा का वह लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग मैसेज को देखते हुए देखते हो जो शायद उस वक्त ईवा के घर आया था मदद के लिए, क्योंकि शायद अब वो एडवर्ड कैलेंडर उसी के पास पहुंच चुका था और वो भी सेम सिचुएशन में फंसा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में एडवर्ड कैलेंडर में जो डीमन या गॉड हमें दिखाया गया है उसका नाम इच होता है, मतलब कि मैं। और इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि सारे सेक्रीफाइसेस ईवा के लिए ही थे, मतलब वो खुद ही किलर थी और खुद ही गेनर। और एटलीस्ट इस मूवी में इच ने कम से कम सारे सेक्रीफाइसेस को रिवर्स तो कर दिया, यही इसमें की एक बेस्ट पॉइंट थी। और सारे मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, भले ही ईवा वापस से पैरालाइज्ड हो गई। इस मूवी में से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नसीब का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता। और अगर हमने उसे बदलने की कोशिश करी तो हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।